हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका दोस्त आज आपके लेकर आया हूँ आपके आर्टिकल टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी वीडियो नंबर रहेगी दोस्तों 7। और जैसा कि हम लोगों ने कुछ लास्ट वीडियोस के दौरान बताया है आप लोगों को कि हमारी कुछ कैटेगरीज हैं दोस्तों, जिनके अंदर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। उन कैटेगरीज के दौरान हमने सीखा है उन कैटेगरीज के दौरान दोस्तों हमने सीखा है उन कैटेगरीज के अंदर आने वाले उस मिर्च मसाले को, ठीक है। और इस तरीके से आर्टिकल को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 7 से 8 पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखने हैं। बाकी का जो भी मिर्च मसाला उसके अंदर है वो आपको अपने आप ही समझ आ जाता है, वो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। तो दोस्तों पहली जो कैटेगरी हमारी थी, इस फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी थी उसके अंदर हमने किया था साइंटिफिक इन्वेंशन, फिर हमने कहा भाई इस बॉडी पार्ट्स, फिर हमने कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर रिलीजियस पर हम आए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी कैटेगरी थी दोस्तों 6 नंबर, वो थी हमारी पॉलिटिकल। क्या थी? फिफ्थ नंबर कैटेगरी वो हमारी तो थी पॉलिटिकल, और आज जो 6 नंबर कैटेगरी हमारी वो है हिस्टोरिकल। तो हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे नाउन्स जो डेफिनिट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम यहाँ पर आग लगाएंगे। तो दोस्तों जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपका फर्स्ट हो सकता है वो बड़ा ही प्यारा नाम है, और वो हो सकता है किसी भी प्लेस का नेम हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आपका रेवोल्यूशन हो सकता है दोस्तों, आपका कोई भी मोमेंट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी ईरा है, या इसी को हम बोलते हैं भाई एज, या दोस्तों इसी को हम बोल देते हैं डायनेस्टी, वंश, ठीक है। इस डायनेस्टी को हम क्या बोलते हैं भाई? वंश, राइट। इसके अलावा दोस्तों यहां पर हो सकता है कोई भी आपका इंसिडेंट, यस एक्सीडेंट नहीं भाई, इंसिडेंट, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है आपका कोई भी वॉर, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, पहले में जो पहला है आपका प्लेस, तो उसमें हो सकता है जैसे आपने कहा भाई ताजमहल, बिल्कुल भाई क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है ना। इस ताजमहल को देखकर बोला शाहजहां का पोता कि होता मेरा भी आज बैंक बैलेंस अगर दादा आशिक ना होता। तो प्यारे साथियों ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेस है भाई। द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना साथियों, यहां पर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जो आपका इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट जो है उसके साथ में आप कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। इस रीजन में यहाँ पर दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी नाउन, ध्यान से देखना भाई, कोई भी नाउन, ठीक है, अगर ये किसी बिल्डिंग का नाम है, अगर ये नाउन किसी बिल्डिंग का नाम है, या दोस्तों किसी भी प्लेस का नाम है, ठीक है, प्लेस का नाम है, और इससे पहले यहां पर कोई भी प्लेस का नाम या दोस्तों किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, और यही एडजेक्टिव इस नाउन को डेफिनिट बनाता है, ठीक है। बशर्ते ये नाउन सिर्फ क्या होना चाहिए, तो कोई बिल्डिंग होनी चाहिए या कोई प्लेस का नाम होना
चाहिए, तो यही इसको डेफिनेट बना देता है। और इससे पहले फिर हमें डेफिनेट आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती। फिर से देखिएगा दोस्तों, कोई भी आपका नाउन, ठीक है, जो अपने आप में किसी बिल्डिंग का नाम हो या किसी प्लेस का नाम हो, और उस नाउन से पहले कोई पर्सन या कोई प्लेस का नाम आ जाए, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है और यहां पर इस नाउन को ये डेफिनेट बनाता है। ठीक है, तो हम फिर इस डेफिनेट आर्टिकल दा की जरूरत नहीं होती। आप देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो गेट है दोस्तों, ये क्या है, एक प्लेस का नाम है। ठीक है, इस क्या है दोस्तों, एक प्लेस का नाम है। और इंडिया फिर से क्या है, एक प्लेस का नाम है। तो एक ऐसा नाउन जो किसी प्लेस का नाम हो या भाई बिल्डिंग का नाम हो, ठीक है, और उससे पहले फिर से प्लेस का नाम या पर्सन का नाम आ जाए, तो ये प्लेस का नाम है ना, तो यही इस गेट को क्या कर रहा है, अभी डेफिनेट बना रहा है। तो हमें इस आर्टिकल दा की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आपके समझदारी के लिए मैं कुछ और एग्जांपल लेना यहाँ पर चाहूंगा प्यारे साथियों। मैं कहूं जैसे भाई आपका दा नेहरू कॉलेज, ठीक है, द नेहरू कॉलेज। अब ये जो द नेहरू कॉलेज में ये जो कॉलेज है ना दोस्तों, ये एक बिल्डिंग है। क्या है भाई, एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से पहले एक पर्सन का नाम है, ये रहा, है ना, नेहरू एक पर्सन का नाम है। तो ये नेहरू ही इसको क्या बना रहा है, भी डेफिनेट बना रहा है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और अगर हम लेना चाहें, मैंने कहा भाई द शिवाजी स्टेडियम, इस द शिवाजी स्टेडियम। ठीक है, तो दोस्तों स्टेडियम एक बिल्डिंग, शिवाजी एक पर्सन का नेम, तो यही शिवाजी इसको डेफिनेट बना रहा है और हमें इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस चीज को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझना, ये बड़ी ही प्यारी चीज है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपका कुतुब मीनार है, इस तो द कुतुब मीनार, इस इंग्लिश में मीनाट बोला जाता है इसको, द कुतुब मीनाट। तो ये मीनाट क्या है, एक बिल्डिंग है ना भाई, क्या है, एक बिल्डिंग है। तो एक ऐसा नाम जो अपने आप में क्या हो, या तो बिल्डिंग हो या किसी प्लेस का नाम हो, उससे पहले या पर्सन का नाम है या प्लेस का नाम है। तो ये कुतुब क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो इसी ने इसको क्या बना दी, डेफिनेट, हमें इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी आपके जो प्लेसेस हैं वो हो सकते हैं भी हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस आपके और भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मुझे आप ये बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, द आमेर फोर्ट, अब ये ठीक है या गलत है, ठीक है या गलत है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसी पर्सन का नेम है और फोर्ट यहाँ पर क्या है कि बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ आ ही गई होगी। ठीक है, अब आपको ये चीज आ ही गई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भी आपका रिवॉल्यूशन हो सकता है भाई। यस, जैसे आपने कहा भाई बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, द व्हाइट रिवॉल्यूशन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। इसके अलावा भाई द कौन सा और रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1789 आई थिंक, है ना, हाँ 1789 में। ठीक है, द सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो कोई भी रिवॉल्यूशन हो सकता है, वो डेफिनेट अपने आप में। ठीक है, एटसेट्रा। मूवमेंट की अगर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो मूवमेंट जैसे आपका द सत्याग्रह, भाई द सत्याग्रह मूवमेंट, है ना। इसके अलावा दोस्तों आपका एक था क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, गांधी जी ने चला था द क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके अलावा इस द चंपारण मूवमेंट, ये भी गांधी जी ने चला था, तो वो भी हो सकता है, यानी कोई भी मूवमेंट यहाँ पर और हो
सकता है। ठीक है, अब ईरा या डायनेस्टी की बात करें, एज की बात करें दोस्तों, सबका एक ही मतलब है, ईरा कहो, एज कहो या डायनेस्टी कहो। डायनेस्टी यानी वंश, है ना। डायनेस्टी क्या होता है? वंश आपका। जैसे द गुप्ताज डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ताज डायनेस्टी। अब देखो इस गुप्ताज में ये जो गुप्त हैं ये तो हैं तो व्यक्ति ही, ठीक है, व्यक्ति हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डायनेस्टी नाम का नाउन है ना, वो ना तो कोई बिल्डिंग है ना कोई प्लेस है, इसलिए ये द यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, द मौर्याज डायनेस्टी। और था भाई आपका द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। इसके अलावा आपके जैसे इंग्लैंड की कुछ चीजें हैं, आप कह सकते हैं द एलिजाबेथनेज, द एलिजाबेथनेज, द विक्टोरियनेज, विक्टोरियनेज। ठीक है, अब दोस्तों इंसिडेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो भाई आपका जैसे द दांडी यात्रा, इसके अलावा और कौन से इंसिडेंट हुए भाई? द चोरा चोरी, शायद यही था, द चोरा चोरी, चोरा चोरी चने के खेत में, है ना, द चोरा चोरी इंसिडेंट। और आपका जैसे जलियांवाला बाग था भाई, उसको द मैस्कर ऑफ जलियांवाला, ठीक है, एटसेट्रा। ये भी एक क्या था दोस्तों? आपका इंसिडेंट है। ठीक है, मैस्कर होते हैं भी हत्याकांड, क्या होता है यहाँ पर? हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर है दोस्तों वॉर, द बैटल्स ऑफ पानीपत। भाई पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई, है ना। फर्स्ट 1526, फिर 1556 और फिर 1761, है ना। ये बैटल्स आपकी हुई हैं भाई। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर आप कहे द बैटल ऑफ कर्नल, ये आपकी हुई 1739। ठीक है, चेक कर लेना भाई एक बार, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका है कि द बैटल ऑफ थ्राउडी, द बैटल ऑफ थ्राउडी। ठीक है, स्पेलिंग एडजस्ट कर लीजिए, हिंदी के वर्ड्स हैं, द बैटल ऑफ थ्राउडी। अच्छा बताओ किस किस के बीच में हुई थी द बैटल ऑफ थ्राउडी? इस द बैटल ऑफ थ्राउडी किस किस के बीच में हुई थी? किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी, हाँ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई। कब? 1191 में, और फिर दूसरी बार 1192 में, है ना। इसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते और इधर मोहम्मद गौरी जीते, है ना, जब जयचंद ने गौरी का साथ दिया। ठीक है, और संयोगिता भारत के इतिहास का कहा जाता है कि भारत कभी भी गुलाम नहीं होता अगर संयोगिता ना होती। ठीक है, और जयचंद ने आगे धोखा ना दिया होता। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी थी वो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में थी कि डेफिनेट आर्टिकल द हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, मूवमेंट, ईरा, डायनेस्टी, एज, इंसिडेंट, वॉर के साथ कैसे यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल।